हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज जो हम रिक्रूटमेंट कवर करने वाले हैं वो आई हुई है नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड की तरफ से, जिसके करियर सेक्शन में जब आप विज़िट करेंगे तब आपको यहाँ दो सेक्शंस दिखेंगे, जो कि है पहला रिक्रूटमेंट इन एनएफएल और रिक्रूटमेंट इन आरएचसीएल। जब आप रिक्रूटमेंट इन एनएफएल में क्लिक करेंगे तब आपको ये पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज पे आप रिडायरेक्ट होंगे, जिसमें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तब आप नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर आपने पहले कभी नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कवर कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। जो इन्होंने पोस्ट रिलीज़ की है वो अलग अलग यूनिट्स के लिए रिलीज़ की हैं, जो कि है नंगल भटिंडा यूनिट्स इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा, और 2 प्लांट्स हैं विजयपुर यूनिट जो कि डिस्ट्रिक्ट गुना एमपी में है। चलिए एक एक करके हम सारी वैकेंसीज कवर करते हैं। जो पानीपत यूनिट के लिए आई हुई है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में, जिसमें 40 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, जिसमें 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद भटिंडा यूनिट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, जिसमें टोटल 26 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, जिसमें 1 वैकेंसी आई हुई है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, जिसमें 1 वैकेंसी है टोटल। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है। अब विजयपुर यूनिट में वैकेंसीज देख लेते हैं, जो कि है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, जिसमें टोटल 21 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, टोटल 1 वैकेंसी है। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 टोटल 3 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 टोटल 8 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, जिसमें 14 वैकेंसी आई हुई है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, जिसमें 4 वैकेंसी है। मार्केटिंग डिवीज़न, जो कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें टोटल 15 वैकेंसीज इन्होंने रिलीज़ की है। चलिए एक एक करके सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में इन्होंने मेंशन की है, इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। जो एज इन्होंने यहाँ मेंशन की है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और SC ST और कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन मेंशन है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो एजुकेशन देख लेते हैं। इसमें होनी चाहिए आपकी रेगुलर BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसमें जनरल के 50% होने चाहिए, और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 45% होना चाहिए। या फिर रेगुलर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी एज भी 18 to 30 ईयर्स है, और आपके पास रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अगली वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की है, इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल, OBC और SC ST के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है।
अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपके पास मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अगली है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की वैकेंसी, जिसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, रेगुलर ITI होना चाहिए फिटर में विद 50% मार्क्स जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अगली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, जिसमें आपके पास मैट्रिक SSLC और SSC होनी चाहिए विथ फुल टाइम ITI इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड, 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगली है लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, जिसमें आपके पास 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स, और 45% होने चाहिए SC ST के लिए। और इसमें एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि कैंडिडेट कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और उनका मिनिमम विजन स्टैंडर्ड 6/6 होना चाहिए। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आपकी जो वैकेंसी है उसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है रेगुलर BSc एग्रीकल्चर से, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो फीस इन्होंने मेंशन की है वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंट कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस इन्होंने मेंशन नहीं की है, मतलब उन्हें कोई भी फ़ीस पे नहीं करना है। साथ ही मैंने आपको अप्लाई करने का मेथड भी सारा कुछ बता दिया है, और जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ अप्लाई करने की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।